तो जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। जो हाई वोल्टेज जो बिजली होती है उसको ड्रॉप करके ट्रांसफार्मर कम करके हमारे घरों में पहुंचाता है। तो हम देखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करता है और ट्रांसफार्मर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अंदर अंदर में, उसको देखेंगे। उसमें क्या तेल भरा जाता है, कौन सा ऑयल का इस्तेमाल होता है और वो कौन से कॉइल से मतलब वो करंट को कैसे ड्रॉप करता है, और ट्रांसफार्मर का ये रेडिएटर क्या काम करता है, और इसके जो टर्मिनल होते हैं वो कैसे काम करते हैं, और इसके जो यहाँ पर ऊपर में टंकी लगी होती है ये कैसे कैसे कार्य करता है। तो हम लोग देखते हैं आप ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है ना, तो अगर हम शुरुआत से देखें तो जो ट्रांसफार्मर का जो मेन हिस्सा बॉडी होता है उसको मेन बॉडी बोलते हैं। इसमें ना ऐसे खांचे बने होते हैं अंदर, अगर आप अंदर से उसको झांक को देखोगे तो उसमें खांचे बने होते हैं, ऐसे खांचे, जिसमें क्या भरना रहता है, हमको कॉइल को भरना रहता है डाल के, ऐसे ऐसे कॉइल को निकाल के उसमें डालना रहता है। वो कॉइल कैसा रहता है बता रहा हूँ, कॉइल ऐसा रहता है, ये डबल फेस कॉइल रहता है, एक सिंगल फेस रहता है, एक ट्रिपल फेस रहता है। जो सिंगल फेस रहता है वो बीच में इसके वेंडिंग किया जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, और जो डबल फेस रहता है ये यहाँ वेंडिंग किया जाता है। अब वेंडिंग क्या करता है, आप सोच रहे होंगे कि ये वेंडिंग से कोई भी जो करंट है वो ड्रॉप कैसे होता है, मतलब वो कम कैसे होता है। मत ये कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। इस तरफ जब होता है ना कॉइल, जब इस तरफ के कॉइल में ज्यादा फेरे लपेटे जाते हैं, मतलब ज्यादा तार को, तांबा को लपेटा जाता है, कॉपर वायर को लपेटा जाता है। इधर से हाई वोल्टेज जब दिया जाता है तो इसमें एक चुंबकीय फ्लक्स बनता है। चुंबकीय फ्लक्स से क्या होता है, अब क्या ये एसी करंट है, एसी करंट में क्या होता है बदलाव। आपने पढ़ा होगा कि एसी करंट में चेंजिंग होता है, उसका फ्रीक्वेंसी जब देखोगे तो ऊपर प्लस नीचे माइनस ऐसे करके एक फ्रीक्वेंसी बनता है, तो आपने देखा होगा। तो आप जानते हो जब इधर से हाई करंट आता है तो उधर एक फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उधर करंट में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण से इधर लो वोल्टेज LV लो वोल्टेज करंट होता है। तो आपने देखा होगा कि सिंगल फेस वाइंडिंग और डबल फेस वाइंडिंग और ट्रिपल फेस वाइंडिंग इसी तरह से किया जाता है। अब आजकल के जो फेस वाइंडिंग होता है ना, जो वाइंडिंग होता है वो एक ही में कर दिया जाता है, मतलब ऐसे कर दिया जाता है, और उसके ऊपर एक इंसुलेटर पेपर, इसी के ऊपर इंसुलेटर पेपर का इस्तेमाल करके इसी के ऊपर एक और वाइंडिंग कर दिया जाता है, जिसको इसके अंदर वाला जो वाइंडिंग होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग होता है, जो ऊपर वाला वाइंडिंग होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। अब प्राइमरी वाइंडिंग से करंट हाई वोल्टेज आता है और सेकेंडरी वाइंडिंग से लो वोल्टेज होता है। इसी प्रकार से हमारा जो कॉइल है काम करता है। अब देखो कोई भी चीज में लॉस तो होता है भाई, करंट में लॉस को बचाने के लिए जो लोहे में इसको लपटा जाता है उसको नर्म लोहे का बनाया जाता है। अब इसको नर्म लोहे का क्यों बनाया जाता है, जब इसको नर्म लोहे का बनाते हैं और ना इसको ये आपने देखा होगा जब ट्रांसफार्मर छोटा छोटा उसको तोड़ के खेले होगे आप लोग, तो E4 टाइप का दिखा होगा, वही रहता है। उसको जोड़ जोड़ के इतना मोटा कर दिया जाता है, इसमें तांबा को लपेट दिया जाता है। अब ये तांबा को लपेटने से ईडी करंट नहीं होता। ईडी करंट का मतलब होता है अगर जगह खाली होगा तो करंट लॉस होगा। तो जगह को कम करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसको बहुत सारा लगा के इसके ऊपर एक करके लगा के इसको इतना बहुत मोटा कर लेते हैं, ऐसे बहुत मोटा कर लेते हैं। और क्या करते हैं, मोटा करने से इसमें वार्निश लगा देते हैं। वार्निश लगाने से क्या होता है, इसमें करंट, ईडी करंट लॉसिंग कम होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लिए कि सिंगल फेस वाइंडिंग और डबल फेस वाइंडिंग और ट्रिपल फेस वाइंडिंग कैसे होता है। आपने जाने प्राइमरी वाइंडिंग हाई वोल्टेज और जो सेकेंडरी वाइंडिंग लो वोल्टेज को सप्लाई करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा कार्य करता है कि जब हम लोग घरों में बिजली ले जाते हैं, इतना दूर, अब देखो भाई कोई भी वायर से करंट जा रहा है तो इतना लंबा दूर जाने के लिए उसको हाई वोल्टेज चाहिए। अगर इतना लंबा जाना है 20 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए हाई वोल्ट 10,000 किलो वोल्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो इसको अब वो जाएगा तो इतना सारा वोल्ट हम लोग घर में नहीं दे सकते। इसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर ऐसा युक्ति है जिससे मदद से हम लोग का करंट लॉस भी नहीं होता है, और घरों में जो बिजली वो लो वोल्टेज के साथ चलती है, 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक। ठीक है, तो जो अब ये कॉइल तो समझ गया आप लोग, क्लियर है आपको। अब ये कॉइल जो सिंगल कोर को, इसको कोर बोलते हैं, कोर, तो ये कॉइल को जब हम लोग वाइंडिंग कर देते हैं तो जो ये बॉडी होता है ट्रांसफार्मर के बॉडी में जो खांचा बना होता है उसमें हम लोग उसमें डाल देते हैं। ठीक है, इसमें खांचा में एक ठो करके डाल देते हैं। ठीक है, डालने के बाद क्या होता है, आप जानते हो खाली जगह है तो ईडी करंट तो होगा, मतलब ईडी करंट लॉस तो होगा।
तो ईडी करंट को लॉस को रोकने के लिए ट्रांसफार्मर में एक तेल का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत गाढ़ा तेल का। वो तेल को बोलते हैं नेफ्था तेल। नेफ्था तेल, ये नेफ्था तेल बहुत गाढ़ा होता है, जिस कारण से जो ईडी करंट है, जो करंट बन रहा है खाली जगह पे, उसको ये कम कर देता है। अब आप जानते हो जो नेफ्था तेल होता है वो गर्म होता है भाई। आप देखोगे ट्रांसफार्मर गर्म बहुत होता है, तो नेफ्था तेल गर्म हो जाने के कारण ये ऊपर चढ़ जाता है। पहले को अब कोर को डाल दिया हम लोग, इसमें नेफ्था तेल डाल दिया। अब क्या हो रहा है, जो तेल है भाई, कॉइल तो गर्म होगा, वैसे सिंपल सा बात है, क्योंकि एसी करंट जा रहा है और हाई वोल्टेज पे है। तो ये जो कोर है, मतलब ये तांबा है, गर्म होगा, और गर्म होने से ये तेल को पूरा अपना गर्मी देगा। अब ये नेफ्था तेल है, वो क्या करेगा, ये जो नेफ्था तेल है इसमें भरा हुआ है, भरने के बाद ये ऊपर उठना स्टार्ट होगा। अब ऊपर उठेगा तो ये क्या, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो सकते हैं, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा। अब ब्लास्ट को रोकने के लिए इंजीनियरों ने क्या दिमाग लगाया, यहाँ पर एक ठो एक्सपेंशन टंकी का यूज किया, इसको एक्सपेंशन वाल्व जो भी बोल सकते हो, एक्सपेंशन ट्यूब बोलते हैं ज्यादातर इसको। तो इसमें एक्सपेंशन ट्यूब में क्या किया, इसको खाली छोड़ दिया गया। अब खाली छोड़ने से क्या फायदा है, जब इसमें गर्म होगा तेल, गर्म होने के बाद ये ऊपर चढ़ के यहाँ पर चला जाएगा, समझे। ऊपर चलने से क्या होगा, ये ऊपर चले जाएगा और ये फटने से बच सकता है, ठीक है। तो जो ये एक्सपेंशन ट्यूब होता है, इसको आधा भरा जाता है, इसलिए इसको आधा भरा जाता है क्योंकि जब इसमें तेल आधा भरने का फायदा क्या है, जब अगर नमी के कारण जब गर्मी अधिक होगा तो तेल उड़ना चालू हो जाएगा, और उड़ेगा तो यहाँ का जो तेल है इसमें भर जाएगा, इस कारण से इसको आधा भरा जाता है। अब फुल इसको आधा, इसलिए आधा क्यों भरते हैं, जब ये तेल गर्म होगा तो ये ऊपर जाएगा, तेल गर्म होगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर पूरा आके ये जम जाएगा, समझे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं और क्या है करके। तो अब हम लोग ने देखा तेल जो ऊपर उठता है, हम लोगों ने देखा जब तेल ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद जो एक्सपेंशन ट्यूब में जाता है, मतलब ये टंकी में जाता है, तो ये ऊपर जाता है, तो इतना गर्म होता है तेल, ठीक है। अब ये जो तेल होता है उसको हवा का जरूरत तो रहता ही भाई, हवा, लेकिन इसको शुद्ध हवा की जरूरत रहती है। तो ये शुद्ध हवा कहाँ से आता है पता है, ये शुद्ध हवा आता है ब्रीदर से। जो आपने देखा होगा, ये जो एक्सपेंशन ट्यूब होता है उसमें एक ठो ऐसा टेढ़ा करके लटका रहता है ट्रांसफार्मर, जब देखा होगा तो लटका रहता है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं ब्रीदर। ये ब्रीदर क्या करता है, ब्रीदर में ना एक सिलिकन भरा रहता है। सिलिकन क्या करता है पता है, सिलिकन धूल मिट्टी को खींच लेता है, धूल शुद्ध हवा को जाने देता है। जब आप लोग लैपटॉप लेते हो तो इसके साथ एक तो सिलिकन दे रहता है, इतना बड़ा ट्यूब में सिलिकन दे रहता है, सब गोल गोल सा रहता है, पानी टाइप का। या फिर आप देखे होगे जब पानी में ना एक इतना बड़ा बबल, जब एक दाना टाइप का रहता है, उसको डालते हो तो बड़ा हो जाता है पानी में, वैसा टाइप का रहता है सिलिकन। तो सिलिकन को यहाँ डाल दिया जाता है, जिससे ना धूल मिट्टी यहाँ शुद्ध हवा चला जाता है। अगर इसके अंदर नमी चला जाएगा तो तेल में नमी नहीं जा सकती, नमी को रोकता है। इसी कारण ना टैबलेट के लिए ना वो देते हैं सिलिकन। तो ये जो सिलिकन इसमें भरा हुआ है, तो ये तो शुद्ध हवा को जाने दिया, ठीक है, मतलब शुद्ध हवा जिसमें नमी नहीं है, वो नमी को खींच लिया सिलिकन, ठीक है। अब सिलिकन जब नमी को खींच लिया तो वो धूल कंकड़ को तो नहीं खींच सकता भाई, वो सिर्फ नमी को खींच लेगा। तो जब धूल कंकड़ को रोकने के लिए इसके आगे एक तेल को भर दिया जाता है, जो तेल रहता है वो पूरा धूल कंकड़ को खींच लेता है। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं रास्तों में लगाए जाते हैं, बाजारों रास्तों हर जगह लगाया जाता है भाई, जहाँ गाड़ी मोटर चलता है, तो गाड़ी मोटर जो वायु रहता है वहाँ का पूरा धूल मट्टी से भरा रहता है। तो जिस कारण से यहाँ पर एक तेल का उपयोग किया जाता है, तो तेल क्या है, पूरा धूल मिट्टी को वो कर लेता है, जिसके कारण से यहाँ पर नमी नहीं जाता, और नमी भी नहीं जाता और धूल मिट्टी भी नहीं जाता। तो आपने समझ लिया कि बैंडिंग कैसे होता है और तेल कैसे ऊपर आता है, ठीक है। अब आपने सोचा होगा जब ये तेल ऊपर आता है तो ये भी भर जाता होगा, तो कैसे, मतलब ये भी भर जाता है, भर जाएगा तो कैसे होगा, कैसे मतलब वो तेल को ठंडा किया जाएगा। देखो भाई, जब ट्रांसफार्मर ना हर महीने या 2-3 महीने में ना एक बार देखने आते हैं ये बिजली वाले मैकेनिक को। अगर नहीं देखने आते ना, इसमें से पहले से एक लगा होता है सुरक्षा के लिए। अब भाई इतना बड़ा जिम्मेदारी है ट्रांसफार्मर, इतना बड़ा जिम्मेदारी, अगर ट्रांसफार्मर को रास्ता में ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं तो एक जिम्मेदारी का खेल है। अगर ट्रांसफार्मर फट जाता है तो एक सरकार की जिम्मेदारी होगी, इसमें बहुत लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, आपने देख लिया ब्रीदर क्या करता है और ये एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो जो ये ट्रांसफार्मर है, अब ये जो एक्सपेंशन वाल्व है
तो जब एक इतना फटने के कगार में आ जाए, जब ट्रांसफार्मर इतना हीट हो जाए, गर्म हो जाए, तो ये फटने के कगार पे आ जाएगा, तो हम लोग कैसे करेंगे? आप ही सोचो, जब ये तेल इतना खौलता रहता है तो ये ऊपर जाएगा भाई। ऊपर जाने से ये भी अगर भरा गया तो कैसे करेंगे? तो इंजीनियरों ने एक उपाय बताया कि इसमें एक बुकुज रिले का उपयोग करते हैं। अब बुकुज रिले क्या होता है? बुकुज रिले इतना छोटा सा उपकरण रहता है, ऐसा छोटा सा उपकरण रहता है। ये क्या करता है पता है? इसमें एक स्विच लगा रहता है बुकुज रिले के ऊपर। आप ट्रांसफार्मर अगर रोड साइड में चलते हुए देखोगे, आपने उतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। उसमें एक ग्लूकोज रिले लगा होता है। उसमें क्या होता है, जब ग्लूकोज रिले में यहाँ से जाता है, ठीक है, जब तेल इतना ये हीटिंग वाला रहता है, इसके अंदर पारा का उपयोग करा जाता है, मरकरी पारा जो यहाँ पर लगा रहता है, यहाँ पर ऊपर में स्विच रहता है। जब ज्यादा हीटिंग हो और तेल ऊपर आना स्टार्ट हो गया और ज्यादा ही खोलना स्टार्ट हो गया, तो एक बजल का उपयोग करते हैं। ये सुरक्षा बजल बजाना चालू हो जाता है, जिसके कारण से ये लाइन को काट देता है। अब ये कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। जब बुकुज रिले, जब यहाँ इतना खोलते हुए तेल गर्म हो जाता है, गर्म होने से क्या होता है, बुकुज रिले का जो पारा होता है, पारा जब गर्म होता है तो ऊपर उठने लगता है। ऊपर उठने के बाद जो यहाँ पर एक स्विच रहता है, उस स्विच को वो पारा टच कर देता है, जिससे स्विच बंद हो जाता है और ये ट्रांसफार्मर रुक जाता है। तो आप लोगों ने जब घर में देखा होगा कि कभी भी ट्रांसफार्मर रुक जाता है, कभी भी लाइन गोल हो जाता है, तो ये ट्रांसफार्मर का ही कारण होता है। क्यों? जब गर्मी के समय में ये ज्यादा होता है, क्योंकि इतना ट्रांसफार्मर हीटिंग हो जाता है, जिसके कारण से ये जो पारा होता है ये ऊपर चढ़ जाता है और ये स्विच बंद हो जाता है। अब ये अपने से चालू भी हो जाता है। इसको ऐसे बनाया गया है इंजीनियर, जो ना जब ठंडा होता है जैसे ही, तो पारा नीचे आ जाता है और स्विच बंद हो जाता है और फिर से लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझ गए कि अब बुकुज रिले कैसे काम करते हैं। अब ये सोचे होंगे, अब मान लो आप अपने गाय को किसी खूंटा में सुरक्षा के लिए बांधे हो, कहीं पर बांधे हो, लकड़ी में बांधे हो, कहीं बांधे हो मान लो, तो गाय एक सुरक्षा के लिए बांधी है। अब क्या कई बार क्या होता है, खूंटा ही उखड़ जाता है या फिर जो बांधा हुआ लकड़ी वही उखड़ जाता है। तो अब मान लो ये बुकुज रिले ही खराब हो गया, तो कैसे करोगे? तो फिर तो भाई बहुत बड़ा हो जाएगा, मौत हो जाएगा किसी का। रास्ता में लगा रहता है, उड़ हो जाएगा कोई आदमी, ये तो बहुत खतरनाक फटता है। तो इसके लिए भी दिमाग लगाया। इसके लिए इंजीनियर ने कहा कि यहाँ पर एक ठो एक्सपेंशन ट्यूब का उपयोग करते हैं, जो इधर साइड में लगा रहता है। ये क्या होता है पता है? जब ज्यादा ही तेल गर्म हो जाता है और बुकुज रिले भी काम नहीं करता, तो यहाँ पर तो पूरा ये भर गया भाई, ये गर्म से खोलते हुए ऊपर तक भर गया एक्सपेंशन ट्यूब में। उसके बाद क्या होता है, ये फटने वाले कगार में आ जाता है। इधर से क्या होता है, इधर से ना सीधा फ्यूल ऊपर उठता है, मतलब जो तेल होता है ऊपर उठता है, और इसको जानबूझकर नॉर्मल लोहा का बनाया रहता है। यहाँ पर सामने को यहाँ पर जानबूझ के नॉर्मल लोहा का बनाया रहता है, जिससे क्या होगा, गर्म तेल इसको तोड़ेगा और बाहर निकल जाएगा, जिससे वहाँ के बस्ती या लोगों पे जान की खतरा कम हो। इसलिए इंजीनियरों ने एक्सपेंशनल वाल्व का इस्तेमाल किया। ये नॉर्मल लोहे का बनाया जाता है सामने के। जब ना यहाँ से तेल चगेगा, यहाँ पर नॉर्मल लोहा टूट जाएगा और जिससे तेल बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे और देखते हैं कि और इसके क्या क्या कार्य है। तो अब हम लोग देख लिए, जो ब्रीदर होता है ना, ब्रीदर इसके नीचे ही लगा रहता है। जिसे एक्सपेंशन ट्यूब रहता है, यहाँ पर जो तेल भरा होता है, वो ब्रीदर इसके नीचे ही तुरंत लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? जब इसमें गर्मी अभी सब पता चले करके। और इसके जो एक्सपेंशन वाल्व रहता है, ट्यूब रहता है, जो भी ये पाइप रहता है, वो क्या इधर साइड में लगा रहता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जाके आप लोग देखना एक बार सड़क पड़क में, अच्छा से देखना, ध्यान से देखना। जो सर बता रहे ना, आपको समझ भी आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। ये जो इसको क्या बोलते हैं, ब्रीदर। इसको जो ब्रीदर यहाँ लगा रहता है साइड में, देखोगे इतना बड़ा, वो देख लिया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये रेडिएटर क्या है। रेडिएटर किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडिएटर। रेडिएटर क्या करता है, जो यहाँ साइड लगा रहता है, देखना आप, जब ट्रांसफार्मर के ना जाली टाइप का साइड में रेडिएटर लगा रहता है, वो क्या करता है, जब यहाँ ना एक थोड़ा छेद रहता है साइड में, यहाँ साइड में छेद रहता है, और ना यहाँ से ना जो तेल होता है, तेल यहाँ से टपकता है, धीरे धीरे तेल टपकता रहता है। ठीक है, यहाँ बीच से तेल टपकना चालू हो जाता है। यहाँ जो बीच से तेल टपकता है और इसके अंदर ही अंदर टपकता है। और इसके जगह में रहता है खाली जगह, यहाँ हवा जाने का जगह रहता है। तो हवा आप जानते हो, आयतन घटा देने से उसका जो प्रेशर रहता है वो कम हो जाता है। मतलब जब यहाँ से हवा जाता है, तो इतना बड़ा हवा तो नहीं जा पाएगा। कोई भी जगह आप छोटा हो गया जहाँ हवा जाने के लिए, हवा जाता है ना, तो वहाँ जाके ठंडा हो जाता है। हवा ठंडा होता है, तो उसके साथ साथ तेल भी ठंडा होता है। तो जो यहाँ से यहाँ पर बूंद करके टपक रहा है ना, यहाँ बूंद करके टपकता है, यहाँ से वापस चला जाता है। ठीक है, तो टपकता है और रेडिएटर उसको जो तेल रहता है उसको ठंडा करता है। तो आपने देखा कि जो बड़ा वो रहता है ना स्टेशन,
जहाँ बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर लगा देते हैं वहाँ ना रेडिएटर रहता है, वहाँ पंखा लगा देते हैं। रोड साइड वाला नहीं लगाते, वो नॉर्मली ये रेडिएटर काम कर देते हैं। जो बड़ा बड़ा सब स्टेशन होता है, बड़ा बड़ा जगह होता है, वहाँ ना पंखा का इस्तेमाल कर देते हैं, रेडिएटर में पंखा लगा देते हैं, जिसके कारण से जो हवा बनता है ना वो जल्दी जल्दी तेल ठंडा होता है, ठीक है। लेकिन ये सिंपल रेडिएटर है जो क्या करता है, बस यहाँ से तेल टपकता रहता है और यहाँ से हवा जब पास होता है तो तेल को ठंडा कर देता है, ठीक है। अब वो लोग यहाँ से तेल कैसे भरते होंगे, खाली कैसे करते होंगे। जो तेल खाली करने का जगह होता है जो इसके नीचे ही, तुरंत नीचे ही रहता है, इसको जब ढक्कन को खोलोगे तो पूरा तेल बाहर निकल जाएगा। इसको तेल को डालने का जगह एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन टैंक के ऊपर रहता है, यहीं से आप लोग तेल को डाल सकते हो, ठीक है। अब आप लोग को बताता हूँ मैं टर्मिनल क्या काम करता है। तो सर आपने बताया कि जो तेल को डालते हैं यहाँ पर, जो नेफ्था तेल का इस्तेमाल किया जाता है उसमें इसमें किया जाता है, ऊपर से तेल को डाला जाता है, यहाँ से तेल को निकाला जाता है। तो आप लोग कभी जाके ये ढक्कन तो मत खोल देना भाई कि सर बोले हैं तो यहाँ पर तेल का ढक्कन रहता है, उसको खोल देता हूँ पूरा तेल बाहर निकाल देता हूँ, तो केस हो जाएगा, फालतू मत करना। हाँ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ टर्मिनल के बारे में। टर्मिनल क्या करता है, जो हाई टर्मिनल तो मतलब आप समझ गए हो कि जो तार से करंट आया रहता है हाई हेवी लोड का, जिसको हाई वोल्टेज बोलते हैं, हाई वोल्टेज बोलते हैं। वो हाई वोल्टेज का जो करंट रहता है वो उसको 4 हिस्सा में बांट दे रहता है। ये 4 जो 4 ठो देख रहे हो ना, यही लगा रहता है 4 ठो, ये ना हाई वोल्टेज के लिए 4 जो वायर आ रहता है यहाँ से, और जो लो वोल्टेज के लिए आया रहता है ना इधर से आ रहता है। आपको मैं जब ट्रांसफार्मर पढ़ा रहा हूँ ना, तो ट्रांसफार्मर में आपको इसके लॉसेस के बारे में बताऊंगा कि लॉस कैसे होता है। इसमें बहुत प्रकार के लॉसेस है। इसको लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग आगे देखते हैं। पहले हम लोग इसको देखते हैं, जो हाई वोल्टेज आता है वो 4 ठो टर्मिनल से होके गुजरता है। इसके बाद इसके अंदर क्या लगा रहता है, कॉइल लगा रहता है। जो कॉइल लगा रहता है, कॉइल इसको कम करके इसके 2 ठो में कन्वर्ट कर देता है, और जो 220 वोल्ट हम लोग के घर में पहुंच जाता है, ठीक है। मैं ट्रांसफार्मर के आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर के जो फेरे लगे होते हैं, जो कोर होते हैं, उसमें कितने फेरे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो करंट को कितना ड्रॉप करेगा। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट को ये 220 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट कर देता है। इसमें एक फेरे का मेन कारण है। फेरा क्या करता है, फेरा का मतलब उसमें वेल्डिंग जब किया जाता है, गोल गोल इस तांबे को लपटा जाता है, तो इस तरफ भी तांबा को लपटा जाता है, ठीक है। तो ये जो तांबा होता है इसके साथ कनेक्टिंग नहीं होता, इसके बीच में एक तो ऐसी सिंपल सा कुछ लगा देते हैं बीच में, ठीक है। अब इसमें तो आ रहा है हाई वोल्टेज, देख रहे हो ना, इसमें तो आ रहा है हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज इसके साथ थोड़ी टच है भाई। तो जो हाई वोल्टेज जो बना रहे हैं ना, तो उसमें हो रहा है परिवर्तन। फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो करंट, जब चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहे इसके जो फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं, फ्लक्स में परिवर्तन होने से ये करंट को ड्रॉप करके दे रहा है। तो जितना फेरे होंगे उतने फ्लक्स में, मतलब फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो ये जो कंपनी बन के आता है ट्रांसफार्मर, वो आपके फेरे उन लोग को पहले से एक ठो बना रहता है, उन लोग पहले से बना रखे रहते हैं, जिस कारण से उतना ही वोल्ट वो सप्लाई देता है, ठीक है। तो हम लोग देख लिया टर्मिनल कैसे काम करता है, HV और LV करके। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो लॉसेस के बारे में, कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस कैसे किस प्रकार से होते हैं, और लॉसेस को कैसे कम किया जा सकता है। और हम लोग वाले हैं कि टाइप्स ऑफ लॉसेस। लॉसेस का मतलब ये होता है किसी भी चीज में करंट मतलब बन रही है, कुछ भी हो रही है, तो जो कुछ भी हानि हो रही है उसको लॉस बोलते हैं, करंट लॉस। मतलब ट्रांसफार्मर में जो करंट लॉस होता है उसी को हम लोग ट्रांसफार्मर लॉसेस बोलते हैं। अभी ट्रांसफार्मर लॉसेस किस प्रकार से होते हैं हम लोग देखने वाले हैं। ट्रांसफार्मर लॉसेस में मेन दो प्रकार के लॉसेस होते हैं, एक आयरन लॉसेस, एक कॉपर लॉसेस। अभी आयरन लॉसेस मतलब क्या होता है, जो आयरन लॉसेस होता है, अब जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है आप देखे होंगे, उसको ऐसे तांबे से लपेटा होता है। अब वो कोर जो होता है, कोर बना होता है किससे, नर्म लोहे से। अब नर्म लोहे में उसको जुड़ा के ऐसे पतला ब्लेड से जुड़ा के उसको मोटा किया जाता है। क्यों किया जाता है, जिससे उसमें ईडी करंट पैदा न हो। तो आयरन लॉसेस में 2 प्रकार के लॉसेस होते हैं, एक ईडी करंट, एक हिस्टोरिक लॉसेस। जो ईडी करंट लॉसेस होता है उसमें क्या होता है, ईडी करंट को पहले मैं बताता हूँ। ईडी करंट जो होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में भंवर धाराएं। अब भंवर धारा अगर वो कहीं भी खाली जगह होगा लोहा में, तो उसमें भंवर धाराएं बहना चालू हो जाएगी, जिससे उसमें करंट में लॉस होगा। भंवर धाराएं मतलब जो धारा होगी भंवर की तरह घूमना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे करंट में लॉसिंग होगा। इसी कारण से जो
ब्लेड होता है उसको एक साथ लगा के उसमें वार्निश लगा दिया जाता है, जिससे उसमें ईडी करंट उत्पन्न नहीं हो। फिर भी ईडी करंट थोड़ा बहुत बनता है भाई, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ तक ठीक है। ईडी करंट क्या है, भंवर धरा है इसको। अब जो सिलिकॉन स्टील होता है ना, सिलिकॉन स्टील का जब अगर हम लोग कोर बनाते हैं तो उसमें भंवर धारा नहीं बनती, ठीक है। सिलिकॉन स्टील बहुत अच्छा होता है सब चीज के लिए, ईडी करंट को रोकने के लिए। लेकिन सिलिकॉन स्टील जो होता है महंगा होता है और थोड़ा टिकाऊ भी होता है, लेकिन महंगा होता है। जो हिस्टोरिक लॉसेस मतलब होता है, आपने देखा होगा जब इसमें अब जो हैवी एसी करंट आ रहा है तो उसमें करंट में परिवर्तन हो रहा है भाई। करंट में परिवर्तन के कारण जो लोहा का है चुंबकीय गुण दर्शाना चालू हो जाएगा। क्योंकि अगर लोहा में हम लोग एक चुंबक का, लोहे में जब हम लोग कोई कॉपर वायर में करंट दे रहे हैं तो एक चुंबक की तरह ही व्यवहार करेगी, ठीक है। मतलब जो लोहा होगा, जो मैं बता रहा हूँ ब्लेड बना हुआ लोहा है, वो जो होगा वो एक चुंबक की तरह इस्तेमाल करेगी। अब एसी का है, एसी में फ्लक्स में परिवर्तन होता है, मतलब उसमें परिवर्तन होता है। मतलब एक बार चुंबक है तो एक बार चुंबक नहीं है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में एक हिस्टोरिक लॉसेस का निर्माण होगा, एक ऊष्मा का निर्माण होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो यही हिस्टैटिक लॉसेस होता है। बस सिंपल सा बात है। इसमें जो करंट में परिवर्तन होता है, परिवर्तन के कारण जो लोहा होता है वो चुंबकीय गुण दर्शाना चालू कर देता है। अब आप लोग जानते हैं एसी में करंट एक बार चुंबक बनता है, एक बार चुंबक नहीं बनता, क्योंकि उसमें परिवर्तन होता रहता है हमेशा। आप लोग जानते हैं एसी करंट में ऐसे ऐसे परिवर्तन होता रहता है, ऊपर नीचे ऐसे, जिस कारण से इसमें वो होता है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन जो लॉसेस होता है उसको बोलते हैं हिंदी में लोहा हानि। लोहा हानि दो प्रकार से होते हैं, आपको मैं समझा चुका हूँ। अब एक और जो होता है, ये होता है कॉपर ओमिक लॉसेस। कॉपर ओमिक लॉसेस क्या है, अब भाई किसी भी तार या किसी भी कॉपर वायर एल्यूमिनियम में क्या होता है, उसमें जब हम लोग धारा को भेजते हैं तो एक धक्का देने वाला फोर्स लगता है, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस हर एक धातु में मिलता है। सबसे अच्छा धातु जो होता है वो चांदी होता है। चांदी महंगा होने के कारण ना हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। अब कॉपर में भी रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस के कारण आप लोग देखो, आप लोग अगर घर में पूरा हर चीज बंद कर दो, हर चीज को बंद कर दोगे और बंद करने के बाद भी आपका बिजली बिल आएगा। 1 महीना तक अगर बंद कर दोगे ना तो बिजली बिल आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो सामान रखा है, फ्रिज का, कूलर का, टीवी का सामान रखा हुआ है, ठीक है। अब वहां पर बोर्ड है, तो बोर्ड से जो करंट आ रहा है, जहां से आ रहा है बिजली, वहां तक तो करंट तो आ रहा है भाई। बोर्ड में बस बंद है सामान, लेकिन वहां तक तो आ रहा है। जिसमें ना जो वायर होगा उसमें तो रेजिस्टेंस मर रहा है, रेजिस्टेंस धक्का देता रहता है वोल्टेज उसको, करंट को, धारा को। इससे ना बिजली बिल आता है, जिसके कारण ना आप लोग कई घरों में देखे होंगे कि ना जो मीटर होता है, मीटर के सामने एक एमसीबी लगा देते हैं, 4 ट्रिप मीटर 4 पोल का ना ट्रिप मीटर लगा देते हैं। इससे क्या होता है, बस वो मीटर ही में रहेगा, फिर भी आता है थोड़ा बहुत, लेकिन मीटर ही के पास वो जो लगा रहता है एमसीबी, जिससे करंट सप्लाई नहीं हो पाता। तो आप लोग देख ले, तो इसमें भी कॉपर हानि होता है, इसको ओमिक लॉसेस बोलते हैं, रेजिस्टेंस के कारण होता है। अब इसमें देखते हैं कि एक होता है हिस्टेरी लॉसेस। ये क्या करता है, ये जो होता है, जो तांबा होता है, हिस्टेरिस लॉसेस में क्या होता है, फ्लक्स का लॉसेस होता है। मतलब जब इससे फ्लक्स निकलती है, ना, जब इसमें एक फ्लक्स बनता है, मतलब एक चुंबकीय दिशा बनता है, जिसमें फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स का मतलब होता है जितना चुंबकीय क्षेत्र में इतना फ्लक्स, एक लोहे से चुंबकीय फ्लक्स निकलती है, गुजरती है, उसे फ्लक्स बोलते हैं। अब फ्लक्स आप लोग जानते हैं, फ्लक्स में भी लॉसेस होता है, लेकिन फ्लक्स के लॉसेस को उतना नहीं देखा जाता है। फिर भी एक लॉसेस तो है भाई, वो देखना तो पड़ेगा। तो लॉसेस इसमें फ्लक्स में लॉसेस होता है, मतलब उसमें जितना, मतलब एक कॉपर आयरन है उसमें से जाती है फ्लक्स, इसमें परिवर्तन करने के लिए आधा फ्लक्स बाहर निकल जाती है, जिसके कारण से फ्लक्स में लॉसेस हो जाता है। बस यही सिंपल से बात है। अब है अगला डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस। अब डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस क्या है, डाई इलेक्ट्रिक से समझ आता है, डाई मतलब दो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें क्या होते हैं, 2 पोल होते हैं। एसी है तो भाई 2 पोल बनेगा ही। तो 2 पोल बनने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉनिक लॉसेस बनता है। इलेक्ट्रॉन में एक गति पैदा हो जाती है, जिसमें ऊष्मा बनता है डाई इलेक्ट्रिक के कारण। इसमें क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस होता है। अब इसमें एक और लॉसेस है, उसको मैं अलग से बता देता हूँ, लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन अलग से बताता हूँ। एक तो होता है मैग्नेटो लॉसेस। मैग्नेटो लॉसेस क्या होता है पता है,
जब इस आपने जब देखा होगा ट्रांसफार्मर के पास गया होगा तो बजता रहता है, झन 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 झन, धीरे धीरे ना करा बजता रहता है, धीरे धीरे बजता है। तो वो किस कारण से होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, मैग्नेटिक ना बजता रहता है, वो उसमें करंट ना दौड़ता रहता है और बजता है किस कारण से बढ़ता है, ये मैग्नेटो लॉसेस के कारण बजता है। तो आपने देख लिया कि ट्रांसफार्मर में किस प्रकार से लॉसेस होते हैं। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा कमी लगे तो आपको कमेंट जरूर करना। आपने जान लिया रेडिएटर कैसे काम करता है, इसमें पंखे क्यों लगाए जाते हैं, पंखे क्योंकि रास्ते वाले में नहीं लगाए जाते, बहुत बड़े बड़े सब स्टेशन या बिजली ऑफिसों में, बड़े बड़े बिजली ऑफिसों में लगाया जाता है। ये वाल्व क्या काम करता है, ये एक्सपेंशन ट्यूब क्या काम करता है, इसमें फुफुस रिले क्यों लगा रहता है, टर्मिनल क्या है, इसका बॉडी क्या काम करता है, आपने देख लिया। अब आगे देखने वाले हैं दूसरे वीडियो में कि 4 कॉइल वाइंडिंग और 2 कॉइल वाइंडिंग और 1 सिंगल फेस वाइंडिंग कैसे कार्य करता है। हम लोग अगले वीडियो में, अगर मैं खाली रहूँ तो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।